दिल्ली में हुई हिंसा पर सियासत जारी है। हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई को लेकर सियासी दल रोटियां भी खूब सेक रहे हैं। बता दें कि कार्रवाई करते हुए नगर निगम के दस्तों ने अतिक्रमण हटाने के लिए तोड़फोड़ शुरू कर दी। हालांकि तोड़फोड़ शुरू होने के कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए और अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बावजूद भी लगभग 1.5 घंटे तक नगर निगम के बुलडोजर चलते रहे, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इसे रोकने का आदेश नहीं दे दिया। लेकिन तब तक लगभग 4 दर्जन छोटे बड़े ढांचों को तोड़ा जा चुका था। वहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर इस मुद्दे को भुनाना चाहती है। तो वहीं कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि आप घर पर बुलडोजर चला सकते हो, आत्मा पर नहीं। जिसके बाद हिंसा पर हुई कार्रवाई में सियासत और तेज हो गई। बहरहाल अब पूरे मामले को लेकर इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती और बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बीजेपी पहले ही आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा चुकी है। वहीं हिंसा पर हुई कार्रवाई को बीजेपी ने सही ठहराया और कहा कि एमसीडी की ओर से की गई कार्रवाई को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। कार्रवाई पर सवाल उठा रही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समेत सभी सियासी दलों पर बीजेपी ने सियासत करने का आरोप लगाया। अब ऐसे आरोप प्रत्यारोप के बीच कपिल सिब्बल के ट्वीट से सियासत और तेज हो गई। बहरहाल कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन सियासी दल इसे भुनाने की कवायद में जुटे हैं। दिल्ली में कांग्रेस प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस देश में महंगाई पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, बेरोजगारी पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, धर्मांधता पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, रूढ़िवादिता पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। परंतु उन सब को छोड़कर बुलडोजर सत्ताधारी दल द्वारा केवल और केवल इंसानियत पर चलाया जा रहा है, भाईचारे पर चलाया जा रहा है, भाई को भाई से लड़वाने के लिए चलाया जा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है कि 21वीं सदी के सपनों का भारत, प्रगतिशील और सुदृढ़ भारत आज केवल और केवल बुलडोजर की राजनीति पर लाकर सीमित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण विचारधारा ने। दिल्ली में अपराधी बेखौफ हो गए हैं, जिसका अंदाजा गाजीपुर थाना इलाके में हुई गोलीबारी से लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि गाजीपुर थाना इलाके में बदमाशों ने बीजेपी नेता जीतू चौधरी को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने बीजेपी नेता जीतू चौधरी पर 6 गोलियां दागी हैं। जीतू चौधरी बीजेपी के मयूर विहार जिले के मंत्री थे। आपको बता दें, बदमाशों ने वारदात को अंजाम उस वक्त दिया जब जीतू चौधरी मयूर विहार फेज 3 के अपने घर C2 से बाहर आ रहे थे। बदमाश बीजेपी नेता जीतू चौधरी को मारने के लिए पहले से ही घात लगाए बैठे थे। जैसे ही जीतू घर से बाहर आए, उन्होंने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जीतू चौधरी का कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय था। उनका किसी ठेकेदार से रुपयों को लेकर विवाद चल रहा था। माना जा रहा है कि हत्या के पीछे लेन देन विवाद हो सकता है। मामले में 42 साल के जीतू चौधरी को देर रात करीब 8:15 बजे अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। वहीं इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें, दिन दहाड़े बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या होने के बाद पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस का कहना है कि उपयुक्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है और बदमाशों को पकड़ने के लिए आगे की जाँच की जा रही है। बताया गया है कि जीतू चौधरी पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाकर घायल कर दिया था, जिसके बाद लोगों ने उन्हें निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया। वहीं अस्पताल में डॉक्टरों ने जीतू चौधरी को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि उनकी क्राइम टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया है। मौके से कुछ खाली कारतूस और अन्य महत्वपूर्ण सबूत बरामद किए गए हैं। पुलिस घटना के चश्मदीद गवाह और सीसीटीवी फुटेज की तलाश कर रही है। आपको बता दें, जीतू चौधरी के परिवार में पत्नी, 2 बच्चों के अलावा 2 भाई हैं। जीतू पिछले कई सालों से बीजेपी से जुड़े हुए थे। जिला मंत्री से पहले वो जिले के प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाल चुके थे।
आजकल भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक नया राग छेड़ रखा है, गुंडई का राग, लफंगई का राग। जिधर देखो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कहीं भी स्कूल की बात करती नज़र नहीं आएगी, कॉलेज की बात करती नज़र नहीं आएगी, रोज़गार की बात नज़र करती नहीं आएगी, महंगाई कम करने की बात करती हुई नज़र नहीं आएगी। केवल गुंडई की बात करती हुई नज़र आएगी, लफंगई की बात करती हुई नज़र आएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता या तो लफंगई और गुंडई करते हुए देखे जाएंगे या लफंगों और गुंडों को मंच पे खड़े होकर उनका सम्मान करते हुए देखे जाएंगे। आजकल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश का भला करने के लिए कोई न्यूज़ नहीं है, देश की नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ाने के लिए कोई काम नहीं है, उनको इलाज करवाने के लिए कोई काम नहीं, उनको नौकरी देने के लिए कोई काम नहीं। महंगाई करना तो भगवान ने दी है, बस अब भारतीय जनता पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए, महंगाई भी उनसे कंट्रोल नहीं हो सकती। बस जिधर देखो भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के हर तरफ गुंडई और लफंगई का नाम बन गई है। पूरी अराजकता का माहौल बना के रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी अब देश की सत्ता में है। इस टर्म की बात, इस टर्म की और पिछले टर्म की बात करें तो 8 साल से भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में है। इन्होंने स्कूल के लिए कुछ नहीं किया, अस्पतालों के लिए, रोज़गार के लिए, महंगाई के लिए कुछ नहीं किया। बस केवल और केवल लड़ाई झगड़े, गुंडई बढ़ाने, हर तरफ मारपीट करवाने, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कराने, इनको बढ़ावा दिया है इन्होंने। ट्रैक्टर से कुचलवाने, बसों से कुचलवाने को बढ़ावा दिया है। आज जो पूरे देश में अराजकता का माहौल, गुंडई का माहौल भारतीय जनता पार्टी के चलते पैदा हो गया है। 24 घंटे गुंडई के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा देश में होते हुए, तो उसके लिए बीजेपी पूरी तरह से जिम्मेदार है। और ख़ास तौर से वो युवा जो देश को पढ़े लिखे लोगों का देश की पहचान दिलाना चाहता है, जो चाहता है कि हमारे देश में पढ़ाई लिखाई की बात हो, हमारा देश पढ़े लिखे लोगों का देश कहलाए, उसके खबरें आएँ तो पढ़े लिखे लोगों की खबरें आएँ कि पढ़े लिखे लोग यहाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो बहुत निराश है इससे। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर देश में ये गुंडई, ये लफंगई बंद करनी है तो इसका सबसे सरल और सबसे बढ़िया तरीका है बीजेपी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो, लफंगों के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल जाएगा अपने आप। जितना गुंडई हो रही है देश में, उसके हेडक्वार्टर पे अपने आप बुलडोजर चल जाएगा। और जब ये बात करते हैं तो आज मैं सुन रहा था रोहिंग्याओं की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने 2 सवाल खड़े करना चाहता हूं। पहला तो यह कि पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में सबसे ज़्यादा बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को क्यों बसाया। पिछले 8 साल में इन्होंने सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पनाह दी है, देश में सबसे ज़्यादा लोग बसाए हैं और अलग अलग जगह बसाया है पूरे देश में। भाजपा आज इसका हिसाब किताब दे कि उसने पिछले 8 साल में कितने बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को कहां कहां बसाया है, कितनी संख्या में बसाया है। अगर आपके पास में डेटा नहीं है तो डूब मरो। आपने बसाया है जगह जगह और वहां इनका प्लान ही है, पूरी स्क्रिप्ट रहती है। आज ये बता दें कि हमने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में इतने इतने रोहिंग्या, बांग्लादेशी यहाँ बसाए हैं। आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि फिर अगले दंगे कहाँ होने वाले हैं। रोहिंग्याओं को जाके बसाते हैं, फिर अपने लोगों के साथ और उनके साथ में एक स्क्रिप्ट रख के खुद ही बसाया है सब लोगों को जाके, और फिर एक प्री स्क्रिप्टेड तरीके से जाके गुंडई करते हैं। और बस पूरे देश का, फिर जो देश पढ़ाई लिखाई पे बात करना चाहता है, जो रोजगार पे बात करना चाहता है, जो महंगाई पे बात करना चाहता है, बस पूरे देश में फिर अफीम घोल देते हैं। बस अब केवल झगड़ों पे बात करो, अब लड़ाई झगड़े पे बात करो, अब लड़ाई झगड़े की बात करो, स्कूल अस्पताल भूल जाओ। आज भारतीय जनता पार्टी डिस्कोर्स दे रही है देश को कि केवल और केवल लड़ाई झगड़े पे बात करो, गुंडई पे बात करो, लफंगई करो और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। तो पहला सवाल तो यह कि कितने रोहिंग्या, बांग्लादेशी कहां कहां बसाए, ये भारतीय जनता पार्टी हिसाब दे और हम बता देंगे। देखो वहां आपको ट्रैक समझ में आ जाएगा, जहां जहां इन्होंने बसाए वहीं वहीं जाके यही लोग खुद झगड़े कराते हैं वहां पे। दूसरा, आज जिन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने का ड्रामा किया गया, इन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को पिछले 15 साल में एमसीडी ने खुद क्यों बनवाया। भारतीय जनता पार्टी जवाब दे इस बात का
कि जिन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने का आज ड्रामा किया गया, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने कितने पैसे खा के उन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को बनवाया, इसका जवाब दे। और साथ साथ इलीगल कंस्ट्रक्शन तो तोड़े ही तोड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के घर भी तोड़े जाएं जिन्होंने इनको प्रोटेक्शन दिया, जिनके कार्यकाल में, जिनके राज में ये इलीगल कंस्ट्रक्शन बने। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है नगर निगम में। आज नगर निगम बुलडोजर लेके चला है। 15 साल से बसाने का काम कर रहे थे, आज 15 साल की कमाई को, 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मिली भगत से बुलडोजर, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किए गए, इलीगल ऑक्यूपेंसी की गई, आज उसको हटाने का ड्रामा कर रहे हो। पहले भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उन नेताओं के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा भारतीय जनता पार्टी के, जिनके राज में पिछले 15 साल में बीजेपी के शासन में ये इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हुए, जिनकी मिली भगत से, जिनके पैसा खाने से यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए। इन दोनों सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने ही पड़ेंगे। थैंक यू। नहीं, कोर्ट ने, देखिए कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने आज उसको स्टे दे दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस ड्रामे पे मैं तो इनसे सवाल पूछ रहा हूं कि ये गुंडई की राजनीति क्यों छेड़ रखी है आपने पूरे देश में। आज 21वीं सदी में भारत का युवा चाहता है कि देश में पढ़ने लिखने की बात हो, आईटी की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, रोजगार की बात हो। भारतीय जनता पार्टी केवल या तो गुंडई कर लो, आप जितनी गुंडई करके आओगे हम उतना बड़ा सम्मान आपको दे देंगे, इस पे लगी हुई है। सर, वहां के लोगों ने कहा है कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना ही पहले बताया गया, अचानक से हमारे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि पिछले 15 साल में जिन लोगों के कार्यकाल में ये इलीगल कंस्ट्रक्शन वहां हुए, उनके नेताओं के घर पे बुलडोजर कब चलेगा। आम आदमी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल यही है कि भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने पिछले 15 साल में नगर निगम में रह के पैसे खा के इस तरह के इलीगल एंक्रोचमेंट करवाए, उनके घरों पे बुलडोजर कब चलेगा ये बताया जाए। उन लोगों की काली कमाई से बने हुए मकानों पे बुलडोजर चलवाइए, तब मानेंगे आप गड़बड़ के खिलाफ। मैं सवाल उठा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी पे कि क्यों इस देश के डिस्कोर्स को गुंडई में झोंक रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या इस देश को 21वीं सदी में एजुकेशन की बात नहीं करनी चाहिए, अस्पताल की बात नहीं करनी चाहिए। आज दुनिया आईटी की बात कर रही है और हम लफंगई और गुंडई की बात कर रहे हैं। ये देश को कहां लेके जा रही है भारतीय जनता पार्टी।